नहीं ठीक है, दुर्भाग्य है कि बिहार के किसी भी शहर में ऐसे कोई भी क्षेत्र नहीं है। दूसरी बात, अगर परमिशन की बात है तो परमिशन तो जब वो नर्सिंग होम खोलता है तो तरह तरह के परमिशन उसको लेने पड़ते हैं। अभी नर्सिंग होम एक्ट यहाँ लागू नहीं हुआ है, भले ही एक्ट बना है लेकिन नियमावली नहीं बनी है, और नियमावली बनती है तो उसमें क्या प्रावधान सरकार करती है इसको देखना होगा। लेकिन अभी जितने भी नर्सिंग होम हैं निश्चित तौर से व्यावसायिक एरिया नहीं होने के कारण रेजिडेंशियल एरिया में प्राइवेट घरों में मौजूद हैं। निश्चित तौर से उनमें कुछ कमियां हैं, उन कमियों को इम्प्रूव करना पड़ेगा। और ये जो कहना कि रेजिडेंशियल एरिया में नर्सिंग होम रहने से लोगों के जान माल पर डॉक्टर अजय, आप ये कह रहे हैं कि अगर सिर्फ दिक्कत इस बात की है कि रेजिडेंशियल एरियाज में अगर इस तरह के नर्सिंग होम चलाए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी चीज़ है कि सुविधाओं के स्तर पर अगर हम बात करें या फिर दूसरी जो एक जो मिनिमम वहाँ की जो रिक्वायरमेंट होनी चाहिए अगर उसके स्तर पर बात करें तो वो भी कहीं कमी रह जाती है, और उसकी वजह से दिक्कतें जो होती हैं वो लोगों को होती है, उन मरीजों को होती है जो कि उस नर्सिंग होम में अपना इलाज कराने के लिए आते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। एक आइडियल सिचुएशन तक लाने के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी लंबा अभियान चलेगा, इसमें लंबी दूरी तय करनी होगी। बहुत से क्लिनिक्स हैं जो इंडिविजुअल पेशेंट्स को केवल कैटर करते हैं, बहुत से पैथोलॉजिकल क्लिनिक्स हैं, बहुत से रेडियोलॉजिकल क्लिनिक्स हैं, उनको उसके अलावा जहां पर पेशेंट भर्ती किए जाते हैं। निश्चित तौर से जब प्राइवेट हाउसेज में ऐसे नर्सिंग होम चलते हैं उनमें सुविधाओं की कमी रहती है, उनमें सुरक्षा की कमी रहती है, उनमें फायर फाइटिंग का कमी रहती है। इसलिए हम लोग भी मांग करते हैं सरकार से, नगर निगम से मांग करते हैं कि ऐसा करने के पहले इस आइडियल सिचुएशन को लाने के लिए पहले आप इलाका दें, आप जगह दें जहां पर कि एक आइडियल नर्सिंग होम, एक जो आज के युग में जो सही स्थिति का नर्सिंग होम जहां यकीनन ये अगर आप ये कदम उठा रहे हैं तो उसके पहले आप ये सुनिश्चित करें कि आखिर ये अगर ये नर्सिंग होम कहीं शिफ्ट होते हैं तो कहां पर शिफ्ट हो सकते हैं, उसके लिए कोई जगह निर्धारित की गई है या नहीं की गई है, ये एक सवाल है। अगर एक तरफा अगर इस तरह से कार्रवाई की जाती है कि हाँ साहब आपने 100 नर्सिंग होम को नोटिस भेज दिया कि आप रिहायशी इलाके में, तो अगर वो वहां से शिफ्ट होते हैं तो कहाँ जाएंगे, इस दिशा में भी सोचना चाहिए। और जब आप परमिशन दी जा रही थी उस वक्त भी नगर निगम ने इस दिशा में क्यों नहीं सोचा, ये भी एक बड़ा सवाल है कि आप उस समय तस्दीक आप क्यों नहीं करते हैं कि क्या वास्तव में जिस तरह की दरकार आप कर रहे हैं और आप अपेक्षा जिस तरह की करते हैं नर्सिंग होम से, क्या वो फुलफिल हो रही है। आपने परमिशन देना था तब तो दे लिया, लेकिन उसके बाद अब आप नकेल भी कसने जा रहे हैं। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर अजय आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ कॉलर्स भी लगातार जुड़ रहे हैं। अवनीश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक कॉलर हैं जहानाबाद से। अवनीश जी बताइए क्या कहना है। चलिए अवनीश से हमारा संपर्क टूट गया है। तो ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर जो नगर निगम ने 100 नर्सिंग होम्स को ऐसे नोटिस भेजा है, और यकीनन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि ज़्यादातर ऐसे नर्सिंग होम हैं जो कि घरों में चल रहे हैं, और अगर घरों में ऐसे नर्सिंग होम चलते हैं तो वहाँ पर जो स्थितियाँ होंगी उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। मरीजों की कितनी सुविधा वहाँ पर मिलती होगी, किस तरीके से वहाँ पर जो आग अगर लगती है तो उससे निपटने के लिए किस तरह के इंतजाम किए जा सके, किसी भी तरीके से इमरजेंसी अगर बनती है तो ऐसी स्थिति में निपटने के लिए किस तरह के इंतजाम वहाँ पर किए जाते हैं, ये एक बड़ा सवाल होता है। और ऐसे में नगर निगम अगर नकेल कसना चाहता है तो उसमें कहीं गलती नहीं है, लेकिन दिक्कत इस बात की समझ में आ रही है कि अगर रिहायशी इलाकों में ये नर्सिंग होम चलाए जाने पर अगर नगर निगम को आपत्ति है तो फिर इसका सब्स्टिट्यूट या इसका विकल्प क्या है, ये एक बड़ा सवाल जरूर। आकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक और कॉलर हैं पटना से। आकाश जी बताइए क्या कहना है। मैं महुआ को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो मुहिम शुरू किया उन्होंने, ये धन्यवाद के पात्र हैं। मैं जो डॉक्टर अजय हैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूँ, ये उन नर्सिंग होमों की खिलाफत क्यों करेंगे, क्योंकि कई नर्सिंग होम ऐसे हैं जो डॉक्टरों द्वारा चलाए जा रहे हैं। उनके पास इसका जवाब है क्या। दूसरी बात, कई नर्सिंग होम ऐसे हैं जहाँ पे सिर्फ वसूली होती है, सिर्फ वहाँ पे मरीजों के परिजन के साथ मारपीट होती है, बेहतर इलाज नहीं है। एक कमरे में एक नर्सिंग होम बना दिया था, 4 बेड लगा दिए जाते हैं, पर बेड 500 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक वसूल किए जाते हैं। ना वहाँ पे क्लिनिकल है, न लैब है, गंदगी का अंबार है। इसके खिलाफ वो क्यों नहीं बोलते हैं।
आकाश जी बहुत शुक्रिया, आपका सवाल डॉक्टर अजय तक पहुंच गया है। डॉक्टर अजय, आप जवाब देना चाहेंगे? बिल्कुल सही सवाल उठाया उन्होंने। ये बात सही है कि बहुत से ऐसे नर्सिंग होम्स हैं यहाँ जो डॉक्टरों के द्वारा नहीं चलाए जाते हैं। बहुत से नर्सिंग होम हैं जो बिल्कुल बिजनेसमैन और दूसरे लोगों के द्वारा चलाए जाते हैं। डॉक्टर्स को किसी ढंग से एम्प्लॉय करके। डॉक्टर अजय, आपकी आवाज बहुत स्पष्ट हम तक नहीं पहुंच रही है, ये थोड़ी दिक्कत। बहुत से ऐसे नर्सिंग होम्स हैं जहां पर डॉक्टर नहीं चला रहे हैं, जिसको बहुत से दूसरे लोग चला रहे हैं और वहां सुविधाएं नहीं है। मैं इस बात को मानता हूं और इस कारण हम लोग चाहते भी हैं कि एक नर्सिंग होम को रेगुलेट करने वाला कानून बने और व्यवस्था उसके अनुरूप हो। जहां तक गंदगी आदि का सवाल है तो ये पटना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या सरकार जो बोलती है, ये केवल गंदगी का मामला डॉक्टरों पर नहीं छोड़ा जा सकता है। पटना में मेडिकल जो गंदगी है वही मूल गंदगी नहीं है। हर गली में जाइए, हर मोहल्ले में जाइए, गंदगी का अंबार बना हुआ है। और इन गंदगी को कैसे डिस्पोजल किया जाता है, कैसे गंगा को दूषित कर दिया गया। क्या गंगा को केवल डॉक्टरों ने दूषित किया? गंगा को ये पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने या सरकार ने गंदगी को सही ढंग से डिस्पोजल नहीं कर। डॉक्टर अजय, आपका ये तर्क बड़ा मैं समझ नहीं पा रहा हूं। अगर अस्पताल में जो जहां पर ये उम्मीद की जाती है कम से कम हाइजीनिक कंडीशन वहां पर मेंटेन की जाएगी, अगर वहां पर अस्पताल इस तरह की नजरअंदाजी करते हैं, इस तरह से अगर हाइजीनिक स्तर पर इस तरह से लापरवाही बरती जाती तो उस पर सवाल तो खड़े होंगे ना। ये कहीं ये एक अगर गड़बड़ी एक जगह हो रही है, उसकी जगह पर दूसरी गड़बड़ी को उठा करके बताना कि साहब यहाँ भी तो गड़बड़ी हो रही है, उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है, इससे तो समस्या बनी की बनी रह जाती है। पहले की जो समस्या है वो तो उसका तो निराकरण हुआ नहीं कहीं। नहीं ना, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेडिकल जो कचरा होता है उसको खत्म करने के लिए एक अलग व्यवस्था होती है, इंसिनरेटर की जरूरत होती है। आप बताएं कि ये सरकार की जिम्मेवारी है। केवल नर्सिंग होम, एक नर्सिंग होम इंसिनरेटर नहीं बना सकता है, नहीं खोल सकता है। केवल एक जितने छोटे छोटे नर्सिंग होम हैं सब अपने डिस्पोजल के लिए इंसिनरेटर नहीं बना सकते हैं। तो बतावे कि सरकार ने कितने इंसिनरेटर खोले हैं, नगर निगम ने कितने डिस्पोजल के जब नर्सिंग। चलिए डॉक्टर अजय, आपसे हम चर्चा जारी रखेंगे। आप एक फिलहाल हमारे साथ कॉलर्स भी जुड़ रहे हैं। अवनीश जुड़े हुए हैं जहानाबाद से, एक बार फिर से उनका पहले सवाल सुन लेते हैं। अवनीश जी बताइए क्या कहना है आपका, और सवाल भी कुछ है तो आप डॉक्टर अजय से पूछ सकते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि रिहायशी इलाकों से जब हॉस्पिटल या नर्सिंग होम हटा दिए जाएंगे तो कैसे इलाकों में नर्सिंग होम को स्थापित किया जाएगा, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि जो नहीं देखे हैं उनके लिए शायद अनजान होगा, पर मैं पीएमसीएच में जाके इलाज करवा चुका हूँ। इतना बड़ा हॉस्पिटल है, वो बिहार का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, और वहाँ पे इतनी गंदगी होती है कि पेशेंट को इन्फेक्शन का एनी टाइम खतरा रहता है। इसमें कोई दुमत नहीं है। मिडिल क्लास वाले लोग वहाँ पे डर से नहीं जाते हैं, क्यों? तो अगर ऑपरेशन कराते हैं या किसी तरह का ट्रीटमेंट करवाते हैं तो इन्फेक्शन से प्रॉब्लम हो जाएगा। मैं खुद जब मम्मी का मेरा ट्रीटमेंट ऑपरेशन करवाना था तो वहाँ के कुछ लोगों ने मुझे ये बात बोला है, इससे यहाँ पे गंदगी रहता है, यहाँ पे इलाज मत करवाओ, प्राइवेट हॉस्पिटल में करवा लो जो आपके लिए बेटर होगा। तो ये जो सफाई वाला मुद्दा है उसको बढ़ा चढ़ा के सर उठाना चाहिए आप लोगों को, और इससे गवर्नमेंट कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे ताकि स्वास्थ्य सभी पब्लिक का अच्छा से बना रहे, क्योंकि लोगों के स्वास्थ्य के साथ इस तरह का मजाक न। बहुत शुक्रिया अवनीश, आपने बहुत सारे पॉइंट्स इसमें उठाए, लेकिन अहम जो मुद्दा है वो यही है कि अगर गंदगी को लेकर के, हाइजीनिक कंडीशन को लेकर के उंगली नर्सिंग होम्स पर, प्राइवेट नर्सिंग होम्स पर उठा रहे हैं, तो आप एक जगह उंगली और भी उठाइए कि साहब हमारा जो सरकारी जो अस्पताल है वहाँ पर किस तरह की मेंटेनेंस है। और वहाँ पर सिर्फ मेंटेनेंस हाइजीनिक स्थिति को लेकर के नहीं है, वहाँ पर एक तरह की एक अराजकता उस स्तर पर भी नज़र आती है जब एक व्यक्ति पहुँचता है अपने मरीज का इलाज कराने के लिए, और वहाँ पर जो डॉक्टरों से या नर्सेज से या फिर जो बाकी जो कर्मचारी अस्पताल के हैं उनके साथ में जिस तरह की जद्दोजहद उसको करनी पड़ती है, उस पर हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर अजय हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मनीष जुड़े हुए हैं, उनको ले लेते हैं, उनका कॉल ले लेते हैं। मनीष बताइए क्या कहना है आपका।